जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SBRSSV में। और हमारे इस चैनल को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करिएगा। एक बड़ा ही सुंदर प्रश्न महाराष्ट्र से किसी भक्त जी ने किया है कि श्रावण के महीने में हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो कई लोगों का कहना है कि शिव जी की पूर्ण परिक्रमा, पूरी प्रदक्षिणा नहीं लगती है। तो क्या ये सत्य है? और अगर शिव जी की पूरी प्रदक्षिणा नहीं लगती तो लोग मंदिर की परिक्रमा भी क्यों लगा देते हैं? प्रश्न बड़ा सुंदर है। लेख आया है कि जो शिवलिंग होता है उसकी जो जलहरी का जल बह करके जाता है बाहर, उस जल को अपने पैरों से नहीं नापना चाहिए। हम परिक्रमा शुरू करें तो जलहरी तक आएं और जलहरी से पुनः वापस लौट करके फिर उसी जलहरी तक जाएं। उस जलहरी को हमें नहीं नापना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि अगर वो जल बह करके मंदिर से बाहर तक जाता है, किसी कुंड इत्यादि, गड्ढे इत्यादि में जाता है अगर वो जल, तो हमें उस मंदिर की भी प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए जिस मंदिर से बाहर जल बह करके जाता है। और अगर मंदिर प्रशासन, मंदिर समिति और पंडित जी पुजारियों की व्यवस्था ऐसी है कि शिव जी का जल बह करके किसी नजदीक स्थान में ही जल संचय करते हैं और उसको भर के बाद में बाहर डालते हैं, फेंकते हैं, तो अगर वो जल नहीं नाका जाता है तो हमें पूर्ण प्रदक्षिणा करना चाहिए। मंदिर गर्भगृह में भी अगर वो जल उसी जगह पर पास में ही स्थित होता है तो हमें पूर्ण प्रदक्षिणा करने का अधिकार है। और अगर वही जल मंदिर के बाहर तक भी जाता है तो हमें मंदिर की भी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। और अनजाने में हमसे कई भूल हो जाती हैं, कई गलतियां हो जाती हैं जिनको सुधार, जब तक ना जाने तब तक तो अपराध नहीं लगता, लेकिन जानने के बाद अगर हम गलतियां करते हैं तो अपराध क्षमा नहीं होता है। क्योंकि जहां भी आप तीर्थ क्षेत्र में जाओगे, शिव जी के प्रांगण में जाओगे, तो ऐसा लिखा है शास्त्रों में, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेखो न भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप आप मंदिर प्रांगण या किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाकर समाप्त तो कर सकते हैं, पर अगर किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के आपने पाप कर दिया तो वज्रलेखो, पत्थर की लकीर हो जाता है, फिर वो कभी समाप्त नहीं होता है। तो आगे अब किसी से ऐसी गलतियां ना हो। इस वीडियो को आप अपने इष्ट मित्रों तक, जानने वालों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी इस पाप से बच सकें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव शंभु।